पे ऐसी बात जो विपक्ष ने की है, उसके लिए मेरी विपक्ष की लीडर नहीं है, उसके लिए जब तक ये माफी नहीं मांगेगी, जब तक हाउस में, और आप उनको जरूर यहां पर बुलाओ आज, क्योंकि ये बहुत बड़ा मकसद है, पूरे हमारे सिख समाज का है, गुरुओं का है, चाहे कोई भी गुरु हो, अगर उसका अपमान होता है और हाउस में विपक्ष का लीडर और सबसे बड़ी बात कहना है तेग बहादुर जी की जो शहादत का 350वां उत्सव हुआ था, उस पर जो बातचीत हुई थी, उस पर कुछ विषय पे आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मैं गुरु तेग बहादुर महाराज जी के विषय पे जा रहा हूँ जी। जब गुरु तेग बहादुर महाराज जी का विषय समाप्त हो गया था, आपने ये भी कह दिया था कि जो प्रदूषण पे है वो कल हम इस पे चर्चा करेंगे, सुबह ही आपने कह दिया था। लेकिन बड़े शर्म की बात है, विपक्ष के लीडर, एक तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जो चर्चा पे विपक्ष ने हिस्सा नहीं लिया, किसी ने हिस्सा नहीं लिया विपक्ष की लीडर ने। ये बड़े शर्म की बात है, कितने बड़े महान महापुरुष की जब चर्चा हो रही है, विपक्ष के लीडर ने दो शब्द नहीं कहे गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बारे में, और उसके बाद देखिए मामला गंभीर है, इसको जो है उसके बाद इसके वर्बेटिम को टच किया गया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी वो आएंगे तो अध्यक्ष जी मैं आपके ध्यान में जी इसमें देखिए गुरु महाराज जी के अध्यक्ष जी मैं ये सम्मान में कोई किसी प्रकार की आपके ध्यान में और सदन के ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं। सदन में विशेष चर्चा चल रही थी, विशेष चर्चा गुरुओं के सम्मान की चल रही थी, गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान की चल रही थी, और उस वक्त जो भद्दी भाषा बोली गई है, ये सदन की मर्यादा के खिलाफ है कि मैं उस भाषा को यहाँ पे बोलूं, मैं ये भाषा बोलूं, ये मैं अगर ये बोलूं भी, मैं अगर ये बात बोलूं भी, ये स्वीकार नहीं है, की भाषा के खिलाफ आतिशी मार्लिना ने जो किया है और शर्मनाक है, माफी के योग्य नहीं है, शर्मनाक है, इतनी ज्यादा बेअदबी की गई है, मर्यादा तोड़ी गई है सदन की, गुरुओं का अपमान किया गया है। अरे गुरुओं के बारे में आप शब्द जो कहे गए हैं उस पर राइटिंग किसकी अच्छी है? ये वर्बेटिम आ गया, वर्बेटिम आ गया, ये बहुत ही खेद का विषय है। राइटिंग इसकी अच्छी है। तो गुरुओं के अपमान पर माफी, गुरुओं का अपमान पर शर्म करो, आम आदमी पार्टी माफी मांगो, बस माफी मांगो, लिख दो, आम आदमी पार्टी माफी मांगो। यार कोई तुम्हारे में लज्जा, हंस रहे हैं, देखिए आप लोग अभी भी हंस रहे हैं, आप यहाँ पे बोल के अभी भी हंसने का काम कर रहे हैं। देखिए आप हंसने का काम कर रहे हैं, आप माननीय संसदगण, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ये सर्वथा निंदनीय है जो इस सदन में विपक्ष के नेता ने बोला, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि आप शांति बनाए रखें और इस विषय पर मैंने कल कहा था कि मैं पूरे वर्बेटिम का अध्ययन करूंगा और उस वर्बेटिम के आधार पर आपत्तिजनक शब्द बोले गए हैं। जब गुरु महाराज जी के सम्मान पर चर्चा हो रही थी तो उनके सम्मान में
असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है जो सर्वथा निंदनीय है। मेरा ये कहना है कि सभी सदस्य इस बारे में अध्यक्ष जी इसमें कोई जाति वाली बात नहीं हो सकती। पूरे मामले में अध्यक्ष जी देखो अभी भी हंस रहे हैं, आप ये देखिए, इनकी गंभीरता देखिए, अपमान कर रहे, हंस रहे हैं अभी भी। और आज अब जब ये देखिए आप एक बार अपना स्थान ले लें, स्थान ले लें। हम कोई सुन मामला गंभीर है, इसकी गंभीरता को देखते हुए मैं इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। विपक्ष को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस तरह के शब्दों का प्रयोग निंदनीय है। बैठिए। अपना स्थान ले ले। इस संवेदनशील मामले पर विपक्ष से मेरा कहना है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है। इससे आप स्थान ले अपना। तलविंदर जी आप अपनी सीट पर जाइए। शिक्षा जी मेरा अनुरोध है आप अपना स्थान ग्रहण करें। मनोज शौकीन जी अपना स्थान ग्रहण करिए। सब लोग अभय जी सबको कहिए। मनोज शौकीन जी स्थान ग्रहण करिए। पवन जी, माननीय सदस्य पवन शर्मा जी, अनिल जी, श्याम शर्मा जी, मान्य सदस्य अशोक गोयल जी अपना स्थान ग्रहण करें। मान्य सदस्य गजेंद्र यादव जी, मान्य सदस्य सतीश उपाध्याय जी, मान्य सदस्य हरीश खुराना जी, सब अपना स्थान ग्रहण करिए। मेरा ये कहना है कि नेता विपक्ष सदन में आए और स्पष्टीकरण दें। जो शब्द इस्तेमाल किए गए उससे निश्चित रूप से मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। मैं इस बात से एग्री करता हूं क्योंकि जो वर्बेटिम में आया है, जो उनके वर्बेटिम में आया है वो आपत्तिजनक है। मैं नेता विपक्ष से अनुरोध करूंगा वो सदन में आ जाएं और अपना स्थान ले लें। जो गुरुओं के सम्मान में, महाराज साहब के सम्मान में जो अपशब्द का प्रयोग हुआ है वो इन्होंने जब गुरुओं के सम्मान पे चर्चा हो रही थी उसके बाद जो नेता विपक्ष ने शब्दों का प्रयोग किया वो सर्वथा निंदनीय है। उसको स्वीकार्यता नहीं मिल सकती किसी भी रूप में, इसलिए वो सदन में आए और सदन से बाहर रहकर स्थिति को और विकट ना होने दें। अध्यक्ष जी जब गुरु जी के सम्मान की बात हो रही थी तो नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे थे? गुरु जी के सम्मान की बात पर, गुरुओं के सम्मान की बात पर नेता प्रतिपक्ष क्या कह रही थी? इसको स्पष्ट करवाइए। अध्यक्ष जी देखिए मेरा ये कहना है, हो रही थी तो नेता प्रतिपक्ष क्या कह रही थी? मेरा ये कहना है जब गुरुओं के सम्मान में कि आप
आपसे मेरा अनुरोध है, आप अपना स्थान ले लें। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है सदन आपकी बात से सहमत नहीं है। उन्होंने जो बोला है वो एक बार सदन में विपक्षी नेता को आना चाहिए। नेता विपक्ष सुश्री आतिशी जी सदन में आए और अपना स्थिति स्पष्ट करे। जो शब्द यहां बोले गए हैं मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वो सदन में आए आतिशी जी और अपनी स्थिति स्पष्ट करें। मेरे माननीय सदस्यों से अनुरोध है, अपना स्थान ग्रहण करें। वो आपसे चर्चा करके आप बताएंगे। मैं बिल्कुल मेरा कहना है, एक बार आप अपना स्थान ले लो। सिरसा जी से मैं कहूंगा वो अपनी बात रखेंगे, लवली जी अपनी बात रखेंगे। लवली जी, मैं चाहूंगा लवली जी आप अपनी बात रखिए, इस विषय में आप बोलिए। वहां एक बार सब लोग स्थान ले लो और स्थान लेने के बाद इस पर जिसको जो कहना है अपनी बात कहिए। अध्यक्ष जी बहुत चिंता का विषय है। मेरा अनुरोध है लवली जी आप अपना स्थान लें। एक बार सब लोग अपना स्थान ले लो। एक बार विषय सामने आ जाए। आम आदमी पार्टी माफी मांगो। मेरा कहना है एक बार माफी मांगो। स्थान ले लो। आम आदमी पार्टी माफी मांगो। आदमी मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं एक बार स्थान ले ले और नेता विपक्ष सदन में आ जाए। मैं सदन की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित कर रहा हूं और मेरा अनुरोध है नेता विपक्ष सदन में आके अपनी स्थिति स्पष्ट करें। रही आज बड़ी शिद्दत के साथ में इस हाउस में पूरा समय उपस्थित रह के जिस तरीके से कि मुझे ये पूछना है जीएसटी में क्या हुआ, ये अमेंडमेंट क्या है, ऐसे इनके सदस्य कि हमें तो डिबेट चाहिए, हम चर्चा चाहते हैं, जैसे वो पूछ रहे मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मैं उनके ज्ञान के लिए बताना चाहती हूँ कि आज जो ये संशोधन हो रहे हैं ये पिछले साल जो जीएसटी समिट हुई थी जिसकी सदस्य